गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमारे पास देखो, सबसे पहले रेशियो क्या होता है। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड विद सेम यूनिट। यूनिट का मतलब कि अगर केजी है ऊपर तो नीचे भी केजी होना चाहिए। एक क्वांटिटी अगर लीटर में है तो दूसरी भी लीटर में होनी चाहिए। 1 किलोमीटर में है तो दूसरी भी किलोमीटर में होनी चाहिए। तो मतलब यूनिट्स उनके सेम रहने चाहिए। इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड विद सेम यूनिट, बी नॉन जीरो होना चाहिए। देन द कोशेंट ए अपॉन बी। देखो हमने लिखा ए अपॉन बी, ये भी एक क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी है। ये क्या है, सेम काइंड की, सेम यूनिट की हैं, तो इनको बोलते हैं ए रेशियो बी एंड रिटन एज ए टू डॉट्स बी एंड रीड एज ए इज टू बी, है ना। द क्वांटिटीज ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशियो एंड बी। द फर्स्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म या एंटीडिसेंट, बी इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म और द कंसिक्वेंट। ठीक है, द रेशियो ए बाई बी हैज़ नो यूनिट। पहले इनकी यूनिट थी, लेकिन मान लो ये है, ए आपके पास 53 kg है, बी आपके पास 52 kg है। तो जब आपने ए बी किया ना तो 53/52 kg से kg गया, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। इफ़ बोथ द टर्म्स ऑफ रेशियो आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नंबर, अगर किसी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे 2/3 था, इसको तुमने 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया अगेन 8/12। अगेन कैंसिल करोगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऊपर नीचे सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अ रेशियो मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब कि उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। मान लो ये लिखा हुआ है 12/24, आप इसको कैंसिल करके 2 पे कैंसिल करोगे 6, यहाँ पे क्या जगह भाना, फिर कैंसिल होएगा 2 3 6, 3 4 12, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। अब ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे ना हमारे पास ऐसे नंबर्स आ गए जिनकी जो जी से डी है ना वो 1 है। अब ये कैंसिल नहीं होएगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ रेशियो। रेशियो का हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। इफ़ ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर टू रेशियोज, देन ए रेशियो बी इज ग्रेटर देन सी रेशियो डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज ग्रेटर देन बी सी। देखो ए रेशियो बी को क्या लिखते हो, ए बाई बी इज ग्रेटर देन सी बाई डी। कब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब ए डी इज ग्रेटर देन बी सी। तो ए रेशियो बी इज ग्रेटर देन सी रेशियो डी इफ एंड ओनली इफ दिस लेस है तो लेस का साइन आ जाएगा, इक्वल है तो इक्वल का साइन आ जाएगा। बस आपने करना क्या है, ए रेशियो बी को ए अपॉन बी लिखा, सी रेशियो डी को सी अपॉन डी लिखा, उसके बाद जो भी साइन है क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही हमें मिल जाएगा जो इधर रिजल्ट है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इसके ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। दिस इज ए बी एंड सी एंड डी। तो ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2/3, और सी अपॉन डी करते हो तो तुम्हारे पास क्या आता है 1/7। तो अब ए डी क्या आ जाएगा, ए डी कितना आ जाएगा, इसकी इसके मल्टीप्लाई 14, बी सी कितना आ जाएगा 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3। तो ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 14 3 से बड़ा है, तो ए डी हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ऐसी कंपैरिजन में लेस हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, इक्वल आ सकता है ना। नेक्स्ट है रेशियो ग्रेटर इनक्वालिटी किसको बोलते हैं, लेस इनक्वालिटी एंड इक्वालिटी। ए रेशियो बी इज कॉल्ड रेशियो ग्रेटर इनक्वालिटी अगर ए बी से बड़ा है। ए रेशियो बी इज कॉल्ड रेशियो ऑफ लेस इनक्वालिटी अगर ए बी से छोटा है। इक्वल इनक्वालिटी अगर ए इज इक्वल टू बी है। जैसे 9/7 है, इसको कहेंगे ग्रेटर इनक्वालिटी क्योंकि 9 7 से बड़ा है। 3/5 लेस इनक्वालिटी, 3 5 से छोटा है। 7/7 रेशियो ऑफ इक्वालिटी क्योंकि 7 इज इक्वल टू 7। उसके बाद इस पे ना कुछ रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं, जैसे इफ सेम पॉजिटिव क्वांटिटी इज एडेड बोथ द टर्म ऑफ द रेशियो ग्रेटर इनक्वालिटी। ग्रेटर इनक्वालिटी की रेशियो ये थी, अब इसमें वो कह रहा है कि सेम पॉजिटिव क्वांटिटी इनक्वालिटी ऐड कर दो। 3 3 मैंने दोनों में ऐड कर दिया, तो वो कह रहा है जो न्यू रेशियो आएगी ना वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब 8+3/7/3 है ना, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 11/10 बनेगा। तो 11/10 वो कह रहा है कि वो 8/7 से छोटा होता है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, आप इसको डिवाइड करोगे ना वहाँ से भी आपका निकल जाएगा। 11/10 करोगे तो जो आएगा, जो भी आपके पास आएगा, जैसे 11/10 आपका ये जाएगा, जैसे आप इसको ऐसे डिवाइड करके देखना, 10 1 ज़ा 10, 1 बचा यहाँ से। अब यहाँ से 1 बचा, अब ना जाने की 0 लगेगी, ऊपर से आप 0 उतारोगे तो फिर से 10 1 ज़ा 10, तो ये तो 1.1 आ जाएगा। और जो 8/7 है इसको आप डिवाइड करोगे, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे बचा 1, फिर ना जाने की 0, तो ऊपर से आप अगर 0 उतारोगे तो पॉइंट लग जाएगा। तो 7 1 ज़ा 7 करोगे ना
तो यहाँ पे आगे बढ़ेगा, मतलब इसके आगे कुछ नंबर आएगा, फिर ना जाने की 0। तो ये अगर आप इसको फिर से करते हो ना तो ये आपका चला जाएगा 7 चौक 28 पे, तो ये 1.14 आया और ये 1.10 आया। तो ये वाली डिक्रीज़ हो जाएगी ऐड करने के बाद ना। अब जैसे नेक्स्ट यही सेम रूल इस पर भी अप्लाई होता है। इफ़ द सेम क्वांटिटी इज एडेड टू द बोथ टर्म ऑफ लेस इनक्वालिटी, लेस इनक्वालिटी में सेम क्वांटिटी ऐड करोगे तो जो न्यू आई है वो बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर इनक्वालिटी में नहीं ऐड करोगे तो वो छोटी हो जाएगी रेशियो, है ना। इफ़ द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ टर्म्स ऑफ रेशियो ग्रेटर इनक्वालिटी देन द रेशियो इज इंक्रीज। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ग्रेटर वाले में से तो रेशियो इंक्रीज होएगी, और ऐसे ही लेस वाले में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसके एग्जांपल्स कर सकते हो। तो ये जो है ना 2 रिजल्ट इनके कंक्लूजन है, ये आपके एग्जांपल्स में यूज़ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड रेशियो, ठीक है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, जैसे ए रेशियो बी सी रेशियो डी, तो करते क्या है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इससे, ए सी रेशियो बी डी, दिस इज कंपाउंड। अब जैसे 3 रेशियो है, एक्स रेशियो वाई, यू रेशियो वी, टी रेशियो एस, तो एक्स यू और टी पहले पहले कंपोनेंट की मल्टीप्लाई, रेशियो वर्सेस वाई वी एस, ठीक है। जैसे ये 2 1 3 5 था ना, 3 रेशियो हमारे पास, देखो ये 2 रेशियो 1 3 रेशियो 5 एंड 20 रेशियो 9, तो करेंगे क्या, √2 3 और √20 इधर, फिर रेशियो का साइन 1 √5 9, ठीक है। ये तो कंपाउंड रेशियो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट रेशियो। इफ द कंपाउंड रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियो इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। अगर ये सेम रहे, जैसे यहाँ पे तो ये अलग अलग थे ना, यहाँ पे 2 था 1 था 3 था 5 था, अब अगर ऐसे ही आ जाए ए रेशियो बी इज टू ए रेशियो बी, ऐसे आ जाए, तो ए को ए से बी को बी से करेंगे तो वो हमारा बन जाता है डुप्लीकेट रेशियो, खुद की खुद से, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। आप जैसे 3√2 4√5 खुद की खुद से करोगे तो 3√2 का स्क्वायर रेशियो 4√5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 दूनी 18 और ये बन जाएगा 4 चौके 16 पंजे 80। इसको कैंसिल करोगे 2 पे तो 9 रेशियो 40 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी सब डुप्लीकेट रेशियो आता है। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, a ratio x ratio y is called sub duplicate ratio. If the ratio b, if the duplicate ratio x ratio y is this, वो कह रहा है कि डुप्लीकेट रेशियो को x रेशियो y बनाना है। डुप्लीकेट रेशियो भी हमने क्या पढ़ी थी, खुद से खुद की मल्टीप्लाई, है ना। तो अगर x और y, ये इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालोगे, क्या निकालोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो किसके इक्वल रख देना है, ए रेशियो बी के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी, तो यहाँ से जो स्क्वायर रूट है इधर जाएगा, सॉरी स्क्वायर है तो इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू √a/√b। दिस इज सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशियो। द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3 इक्वल रेशियो इज कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो, मतलब 3 बार खुद को, ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट मीन्स 2 बार। अब देखो ए क्यूब बी 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 क्यूब बन गया। सब ट्रिप्लीकेट क्या करना है कि खुद जो एक्स क्यूब वाई क्यूब को किसी ए बाई बी के इक्वल कर दो, तो यहाँ से जब यहाँ पे पावर 3 है, जब इस पे जाएगी तो पावर 1/3 बन जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो ए रेशियो बी, रेसिप्रोक कर दो 1/a 1/b, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी इधर चला जाएगा और ए इधर आ जाएगा, तो इसको बी रेशियो ए भी लिखते हैं। तो ए रेशियो बी का रेसिप्रोकल रेशियो हमारे पास क्या होता है, बी रेशियो ए, जैसे 3:5 का 5:3, ठीक है। उसके बाद फिर आप इनको कंपैरिजन, मतलब यही सारे रिजल्ट इसमें अप्लाई होने हैं। कंपैरिजन करना है, ग्रेटर आएगा लेस आएगा इक्वल आएगा, 3 चीज़ें ही हमेशा कंपैरिजन में होती है ना हमारे पास। या फिर आपको डुप्लीकेट रेशियो बनाना है, सब डुप्लीकेट बनाना है, कंपाउंड बनाना है, ट्रिप्लीकेट बनाना है, सब ट्रिप्लीकेट बनाना है, तो उसी के बेसिस पे इसके क्वेश्चन चलेंगे। अब जैसे इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, अरेंज द रेशियो इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। एक बार उनको चढ़ते क्रम उतरते क्रम जो भी तुम बोलते हो उसमें लिखना ना। तो सबसे पहले जो ये दिए हुए हैं हमें 7:12 को 7/12, 5/9, 11/18, 8/15 लिखा रिस्पेक्टिवली। इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना, एलसीएम में भी बताया था, इस तरह से निकाल लेना ऐसे, 12 9 18 और 11 जो इकट्ठा हम डिवाइड करते हैं, 180 एलसीएम आ गया। नाउ वी कैन कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 180 एज बिलो। तो कह रहा है कि आप क्या करो, जो 7/12 है ना, नाउ वी कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसका एलसीएम कितना आया 180, अब 7/12 है, नीचे इसको 180 बनाना, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 7/12 के डिनोमिनेटर को अगर इसने 180 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप कैसे देखोगे, 180 को 12 से डिवाइड कर लेना, ठीक है।
तो वहाँ से 15 आ जाएगा। तो 15 को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे, या फिर को 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, तो 105 है 180 आ जाएगा यहाँ से। ऐसे ही 5/9 है। अब नेक्स्ट जो हमारा था 5/9 है, नीचे हमने 180 बनाना है, तो 20 से नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 180 बनाने के लिए तो ऊपर भी करेंगे। ऐसे 11/18 है तो हमें 10 से करना पड़ेगा, 8/15 तो हमें 12 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सब में सेम हो गया। पहला नंबर आया हमारे पास 110/180, फिर हमारे पास नंबर आया पहला नंबर हमारे पास आया था 100/180, फिर आया था हमारे पास, नहीं एक सेकेंड, फर्स्ट नंबर आया था हमारे पास 105/180 आया था, फिर आया हमारे पास 100/180, फिर आया 110/180, फिर आया 96/180। तो डिनोमिनेटर सबका सेम है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाते आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सबसे बड़ा नंबर है 110, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जिस भी नंबर को, ये नंबर कौन सा था 11/18 सबसे बड़ा नंबर है, 7/12 फिर उससे छोटा है, फिर ये सबसे छोटा है 18/15, 8/15। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, इनका रेशियो इज अ डुप्लीकेट रेशियो 5/8। डुप्लीकेट रेशियो में क्या बताया था, इनके स्क्वायर करके इनको इसके इक्वल पुट कर दो, है ना। ये x+5 नहीं, ये कह रहा है इफ x+5 3x+4 इसका डुप्लीकेट रेशियो है, इसका डुप्लीकेट रेशियो है तो इसके स्क्वायर करने पड़ेंगे। 5 की 5 से मल्टीप्लाई, 8 की नीचे 8 से मल्टीप्लाई, और उसके किसके इक्वल पुट करना है आपको, x+5/3x+4 के इक्वल। तो इनके स्क्वायर रूट खोल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं ना, उस टाइप से आपको सोल्व करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो है तो इसका आपको क्यूबिंग करनी पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। तो ये इसके बेसिस पे ही हमारे पास सारे क्वेश्चन हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। अब जैसे ये एग्जांपल है, ये इसने इस रेशियो को इसके इक्वल दे दिया, फाइंड x एंड y। आपने क्या करना है, इनको रेशियो है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप इनक्वालिटी सोल्व करते हो वैसे सोल्व करो कि ये आ गया। जब देखो जब ये आ गया, ये 3 पे और चला जाएगा, इसको x/y -21 -9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 3 पे और कैंसिल हो जाएगा, तो x/y 7/3, तो x/7/3 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इनमें इक्वेशंस भी आएंगी, सॉल्व करनी तो आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे स्टेटमेंट टाइप में भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, 2 नंबर इस रेशियो में है, तो आप XY लेट करके नंबर निकाल सकते हो ना। वो कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन रेशियो दिस, व्हेन 4 इज एडेड टू ईच द रेशियो बिकम 2/3। 2 नंबर इस रेशियो में है, तो एक नंबर हमने x और 2x 2 नंबर माने, किस रेशियो में है 1:2 में, है ना। ऐसे दिया हुआ है ना, लेट 2 नंबर्स पे x and 2x, नाउ इट इज गिवन दैट 4 इज एडेड टू ईच टर्म। 4 हर एक टर्म में ऐड करके, तो न्यू रेशियो क्या बन रहा है 2:3। तो x 2x 2 नंबर थे, दोनों तरफ दोनों में 4 ऐड किया, वो किसके इक्वल बन गया 2/3 की। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन ही सोल्व करनी है, वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x = 4, एक नंबर 4 आ जाएगा, 2x नंबर वाला 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।